मेरे फाइनेंशियल गोल्स, पैसा, ऐसा लगता है कि जितना कमाऊं उतना कम है। मैं कभी सेटिस्फाइड नहीं रहता पैसों को लेकर। लगता है इतना पैसा बैंक अकाउंट में आ जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन फिर भी वो कम लगने लगता है। इस वजह से काफी बार घर पे बहस हो जाती है और दोस्तों में भी। ऐसा क्यों, समझ ही नहीं आता। इतने में आर्यन और राज मजे लेते हुए कहते हैं, पैसे का चक्कर बाबू भैया, पैसे का चक्कर। देखो बच्चों, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि अधिकतर लोग तुम्हारी तरह ही सोचते हैं, क्योंकि दुनिया में पैसे का वजन बहुत ज्यादा है। क्योंकि इसके बिना हमारी जरूरतें पूरी नहीं होती हैं, और ये ज्यादा हो जाए तो मन को वश में रखना मुश्किल हो जाता है। तो पैसा कितना और क्यों जरूरी है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी इन सवालों का जवाब तुम्हें मिल पाएगा। चाणक्य कहते हैं, धनम प्रतियोत्स्यते नास्ति तदर्थस्य हितो। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर मनी फॉर द सेक ऑफ मनी इटसेल्फ। मतलब पैसा खुद के लिए नहीं होता, बल्कि उसका मकसद कुछ और होता है। आज की डेट में एक क्लियर फाइनेंशियल गोल ना होना बहुत ही आम प्रॉब्लम है, खासकर यंगस्टर्स में, क्योंकि इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं हमारे आसपास की पैसा कब कहाँ निकल जाता है पता भी नहीं चलता। जब हम बिना डेस्टिनेशन के सिर्फ जर्नी करते रहते हैं तो हम कहीं नहीं पहुंच पाते। ठीक वैसे ही जब हम बिना किसी गोल के पैसा कमाते हैं और उन्हें खर्च करते हैं तो वो पैसा काफ़ी वेस्ट होता है। इसे इस तरह से समझो, अपना एग्जाम्पल लो। मान लो तुम किसी बड़ी कंपनी में जॉब कर रहे हो, काफ़ी मेहनत कर रहे हो। क्यों? क्योंकि पैसा कमाना तुम्हारा गोल है और अच्छी सैलरी मिले, प्रमोशन हो, इसलिए तुम जी जान लगाकर मेहनत करते हो। तो अगर तुम्हें ये पता है कि कंपनी में प्रमोशन पाना तुम्हारा गोल है, तो तुम उस अकॉर्डिंग काम करोगे, अपने गोल्स पे फोकस करोगे, तो काम करना तुम्हें अच्छा लगने लगेगा और तुम्हारे इस गोल का सीधा कनेक्शन तुम्हारे अल्टीमेट फाइनेंशियल गोल से है, जो तुम्हारी अच्छी क्वालिटी ऑफ लिविंग, फैमिली की नीड्स को पूरा करना, अपने ड्रीम्स को पूरा करना, इन सब से जुड़ा है। तो जब तुम्हें अपने अल्टीमेट फाइनेंशियल गोल्स पता हो, तो यही मनी तुम्हारी दोस्त बन जाएगी। ये तुम्हें गाइड करेगी कि कैसे तुम इन्वेस्ट करो, सेविंग्स करो, अपनी स्किल्स में, हेल्थ में इन्वेस्ट करो, अपनी लाइफ को एंजॉय करो। पैसे अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए काम करता है। तो जब तुम पैसे को उसका पर्पस बताते हो तो वो उसके अकॉर्डिंग काम करता है तुम्हारे लिए। इसे मैं तुम्हें चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के कॉन्टेक्स्ट में समझाता हूँ। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के रॉयल एडवाइजर थे और इस आइडियोलॉजी पे चलते थे कि पैसा अपने लिए नहीं होता, बल्कि किसी पर्पस को पूरा करने का एक मीडियम होता है। और वो डिपेंड करता है उस इंसान पर जिसके पास वो पैसा है। चंद्रगुप्त मौर्य के मौर्य साम्राज्य के शुरुआती दिनों में राज्य को स्टैब्लिश करने के लिए पैसा एक बहुत बड़ा चैलेंज था। चाणक्य को यह समझ आ रहा था कि अगर सही मायने में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो चंद्रगुप्त मौर्य के एक पावरफुल और फुलफिल्ड एम्पायर बनाने का सपना अधूरा रह जाएगा।
इसलिए चाणक्य ने आर्थिक ज्ञान यानी कि अर्थशास्त्र का इस्तेमाल कर खजाने को भरने की योजना बनाई। उनका फोकस केवल पैसा बनाने में नहीं था, बल्कि चंद्रगुप्त को यह भी समझाने का था कि कैसे पैसा राज्य की